नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को किया खारिज। कहा लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान विकास के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने का दिया निर्देश। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि संबंधी फर्जी दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष टीमों का किया जा रहा है गठन। और प्रदेश में ठंड बढ़ी, अधिकतर जिलों में तापमान में आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया है। श्री शाह आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR जरूरी है। एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर नहीं रहे। श्री शाह ने कहा कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, यह संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को दिया गया अधिकार है। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार में हुए SIR का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने लोगों को गुमराह करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन बाद में मतदाताओं ने ही पूरे मामले का खुलासा किया। बिहार में सुबोध कुमार नवादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के BLA है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट, ऐसा आरोप। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी। चर्चा के दौरान घुसपैठियों के सवाल पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई विकास घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। आज पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लंबित योजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान 428 योजनाओं को स्वीकृति मिली। सिर्फ 2 योजनाएं तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि संबंधी फर्जी दस्तावेज और अनियमित परिमार्जन की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि ये टीमें अगले वर्ष मार्च महीने तक ऐसे सभी मामलों का निपटारा सुनिश्चित करेगी। श्री सिन्हा ने बताया कि अधिकारियों की उपस्थिति और कार्य प्रगति की निगरानी सुबह शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व कर्मचारी अपने कार्यालय में ही काम करेंगे। आदेश का पालन नहीं करने वाले राजस्व कर्मचारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी को हमने कहा है कि अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे, कि अगर जो सभी लोग एक निर्धारित स्थान पर बैठेंगे, एक से अधिक पंचायत है तो उसकी तिथि दिन निर्धारित रहेगा। यहाँ से हमारे एक टीम बना रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तय करेंगे, वीडियो कॉलिंग से तय करेंगे कि सुबह दोपहर शाम ये अपने कार्यालय में उपस्थित हैं या नहीं हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर थाने में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा।
आज पटना में स्टेनोग्राफर पुलिसकर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इसके लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में सक्रिय गुंडा बैंकों को बंद किया जाएगा, इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सूद पर पैसे लिए और अधिक रेट लेना पड़ता, कई लोगों को जमीन गिरवी करने को रखनी पड़ती। इन सब पर भी पूर्ण रूप से सरकार और पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी और हर हालत में गुंडा बैंक कोई भी हो और कोई भी सूद पर लेने वाला व्यक्ति हो तो हर हालत में इसको बंद करना है। गुंडा बैंक नहीं चल सकता, कोई कानून नहीं करता है और RBI जिसको अधिकृत करता है जिस भी बैंक को, हम उसको सिर्फ चलने देंगे और किसी भी बैंक को नहीं चलते। जो भी अनलीगल बैंक्स है सबको बैन करने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 160 रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत विकास के लिए 1300 से अधिक स्टेशनों की पहचान की गई है। स्टेशंस को नव निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य यात्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। We must ensure Deepavali remain its living heritage. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे, न कि समय के साथ लुप्त होती स्मृति। हमारे बच्चों को यह जानना चाहिए कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, न कि केवल कैसे जलाते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि दीपावली राम राज्य का त्योहार है, यही सुशासन है। अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में दीपावली हमें याद दिलाती है कि दीपक भले ही एक हो, लेकिन उसका प्रकाश हम सभी के लिए है। The lamp may be one, but its light उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह वैश्विक मान्यता देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने से भारत और विश्व भर के लोग रोमांचित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दीपावली भारत की संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस त्योहार को देश की सभ्यता की आत्मा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आपका पैसा आपका अधिकार अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नागरिकों के लिए एक भूली हुई वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का मौका है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस की थीम है सबके लिए आवश्यक जनसेवाओं की गरिमापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मानवाधिकारों की न केवल रक्षा की जाती है बल्कि उनका सम्मान भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि गरिमा पर कोई समझौता
नहीं किया जा सकता है और किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानवाधिकार दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आज बिहार मानवाधिकार आयोग का 17वां स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तापमान में गिरावट आने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। औरंगाबाद के हसपुरा में आज पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंक के मंडल प्रमुख प्रवीण कुमार ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक अन्य बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की बैंकिंग तथा कृषि से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों और आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के लिए आज लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। 15 जिलों के 315 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1,64,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी रोड स्थित एक घर में पुलिस ने छापेमारी कर 5 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से 17 लाख रुपए से अधिक की राशि भी बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर मुंगेर जिले के हेमजापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पार्सल वैन से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सुपौल जिले के कुनौली के पास एसएसबी की टीम ने 62 किलो गांजा बरामद किया है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के इतमादी गांव से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के कबीरपुर के पास से एक साइबर ठग की गिरफ्तारी हुई है। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के फैजलगंज स्थित एक आभूषण दुकान में लूट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला के पकड़िया गांव में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का आज दानापुर में भाजपा कार्यकर्ता समारोह में सम्मान किया गया। सीतामढ़ी जिला आज अपना 54वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बेतिया स्थित कृषि फार्म हाउस परिसर में आज से 2 दिवसीय कृषि मेला सह कृषि प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को किया खारिज। कहा लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जरूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान विकास के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने का दिया निर्देश। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा भूमि संबंधी फर्जी दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष टीमों का किया जा रहा है गठन। और प्रदेश में ठंड बढ़ी, अधिकतर जिलों में तापमान में आई गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।